ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, पैसे ज़्यादा नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मस्त मौला है, हंसते बहुत हैं, मुस्कुराते हैं, ज़ोर से हंसेंगे। और जिसके पास सब कुछ है वो हर समय मुँह लटकाए घूम रहा है। जो सेठ जी हैं वो मुँह लटका के घूम रहे हैं, पैसे नहीं और पैसे कमाने। और जिसके पास थोड़ा सा आता है वो हंसता है, मुस्कुराता है, गुनगुनाता है। तो कई बार होता क्या है, ऐसी स्थिति में जो अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, वो दूसरे की खुशी को देखकर सोचता है कि काश मैं भी ऐसे ही हंस पाता, काश मैं भी ऐसे ही खुश रह पाता, मैं कहाँ फंस गया। तो फंसावट लगती है। तो अपनी खुशी, अपनी मुस्कान के लिए सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हमें खुद ही उसके ऊपर काम करना होगा। इस ब्रह्मांड में आपके लिए सब कुछ है, जो आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा, सब चीज़ें मिलती हैं, बस वो दृष्टि चाहिए होती है। कांटे अगर ज़रा सा कांटा लग जाए और उसको लेकर अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ ही बर्बाद हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, छोटी सी घटना, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, हमने उसी को इतना बड़ा मान लिया और उसको लेकर ही उसी गम को पालते चले गए, तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है और दृष्टि को पॉजिटिव बनाना है। तो स्वर्ग का निर्माण हम खुद करने वाले हैं। कहते हैं कि एक सुंदर सी घाटी में, बहुत ही सुंदर घाटी, और उसमें बहुत सुंदर सा एक वृक्ष, अच्छा मौसम, एक युवक जो है वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। अब चारों तरफ बहुत अच्छी हवा चल रही है, फूल खिले हैं और पेड़ों से भी फूल गिर रहे हैं उसके ऊपर। चारों तरफ का दृश्य बहुत सुंदर, पूर्णिमा का चंद्रमा भी निकला हुआ है और जहाँ दृष्टि डालो ऐसा लगता है सुंदरता ही सुंदरता है। लेकिन वो बच्चा जो है, वो युवक जो है, वो सिर झुकाकर कहाँ पर खोया हुआ है। वो सौंदर्य को नहीं देख रहा आसपास कितना अच्छा हो रहा है, वो किस तरफ देख रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरा अपमान किसने करा, मुझे किससे बदला लेना है, या मैं कहाँ पीछे रह गया, मुझे कितना पैसा कमाना है। वो अपनी उलझनों में ही उलझा है। ऐसी उलझनों में उलझा हुआ व्यक्ति क्या कभी खुश रह सकता है? वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। हम कहीं भी खुश नहीं हैं, कितना भी महंगे हॉलीडे पे चले जाएं, कितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, हम तो अंदर से वैसे के वैसे ही हैं, वैसे ही डिप्रेस, वैसे ही निराश, वैसे ही क्रिटिसाइज़ करते हुए, कंपेयर करते हुए खुशी हम बना ही नहीं पाते, हमेशा नेगेटिविटी में ही घूमते रहते हैं। तो ऐसी जो ज़िंदगी होगी, वो ज़िंदगी आपको कभी तृप्ति नहीं दे सकती, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना है। अब बच्चों को अगर देखें, छोटे बच्चे 4-5 साल के, 8 साल के, कितने खुश होते हैं चांद सितारों को देखकर, खुश होते हैं बटरफ्लाइज़ के पीछे भागते हुए। तितली के पीछे भागना ही कितना मज़ेदार होता है। या समुद्र के किनारे वो जो कलर स्टोन्स होते हैं, पेबल्स हैं, उन सबको उठा रहे होते हैं, सीपों को उठा रहे होते हैं। कई बार तो रंग बिरंगे इतने पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, माता पिता कहते हैं पत्थरों का करोगे क्या। अब उनके लिए तो वो डायमंड्स हैं, सब कुछ है, वो खुश हैं उस चीज़ के अंदर। हर चीज़ इतनी आकर्षक लगती है, हर चीज़ में इतना मज़ा आ रहा होता है, इतना इंटरेस्ट लेते हैं। अब आइसक्रीम भी खाते हैं तो वो आइसक्रीम भी खाते खाते ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मिल गई। तो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर कहते हैं बचपन में बड़ा स्वाद था चीज़ों में, और पता नहीं वो स्वाद कहाँ चला गया, हमें तब तो बड़ा मज़ा आता था जब खाते थे, चीज़ें बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी शुद्ध थी, ये बातें बोली जाती हैं। तो आप जो है बचपन का वो स्वाद याद आता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि आपने बड़ा रस लिया उसके अंदर, आप बड़े अच्छे आनंद की स्थिति में थे, माइंड आपका अच्छा था। अभी तो लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कुछ खाना भी खा रहे हैं, साथ ही साथ में फ़ोन पे बात भी हो रही है, बिजनेस डील भी चल रही है, इतनी टेंशन है लोगों के दिमाग में, लगता है बस खाना ख़त्म करो और भागो। तो आप कहीं भी प्रेजेंट है ही नहीं। तो अगर देखें तो जो छोटा बच्चा है उसके अंदर वो वंडरमेंट है, वो उसको हर चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और कई बार तो बच्चे ये भी ड्रीम करते हैं कि काश कोई बड़ा ट्रक होता आइसक्रीम का, हम तो उसमें डुबकी मार लेते। ऐसी भी फीलिंग बच्चे करते हैं, बड़े अलग अलग तरीके के ड्रीम्स होते हैं लोगों के। तो बचपन में बहुत सारे आप अलग अलग सपने बुनते हैं, लेकिन होता क्या है, वही जो बच्चा जो इतना प्यारा था, मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो उसकी खुशी सूखने लगती है, उसके अंदर का आनंद सूखने लगता है। वही प्यारा चेहरा मुस्कुराता हुआ एक डल चेहरा बनने लगता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपकी खुशी ऐसा लगता है सूखती जाएगी, आपके चेहरे पे ना तो स्माइल दिखती है और चेहरा हर समय परेशान सा लगता है। तो प्यारे से चेहरे से, एक सुखी चेहरे से आप एक दुखी चेहरे में पहुंच जाते हैं, सुखी राम से दुखी राम बन जाते हैं। चेहरा ऐसा हो जाता है डल। अब लोगों को कहा जाए मुस्कुराइए तो लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, मुस्कुराना पड़ेगा। पहले तो आसपास भी देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, हम मुस्कुरा रहे हैं।
ये भी एक बहुत परेशानी है। कई बार तो लगता है कि हम क्या बनते जा रहे हैं, बाहर डिपेंड होते हैं और फिर लोग जो हैं वो नेगेटिव लूप में फंसते हैं, गलत आदतें अपनाते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए कि मुझे खुशी तो चाहिए, अब कोई गलत रास्ता देखा जाए। अब वो गलत रास्ता क्या है वो तो सभी जानते हैं, तरह तरह के गलत रास्ते होते हैं। आज के टाइम में एडिक्शंस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लत लग जाती है गलत गलत चीज़ों की, ड्रग्स में बच्चे फंस जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन, ये भी तो एक एडिक्शन है। फेसबुक देखे बिना काम नहीं चलता, वो तो चाहिए ही चाहिए, फ़ोन तो चाहिए। आपसे आपका फ़ोन 5 मिनट के लिए ले लिया जाए, ऐसा लगेगा आपकी तो किसी ने सांस ही ले ली, बहुत मुश्किल है। और लोग फिर 10-10 तरह के पासवर्ड लगाते हैं कि कोई देख ना ले हमने क्या क्या चीज़ें स्टोर की हुई हैं इसके अंदर। तो आप जो है एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि खुशी चाहिए, उसके लिए फिर एडिक्शंस। अब ये एडिक्शन क्या है, ये बताता है कि अंदर से हम कितने खाली हैं, हमें अपने आप को भरना है उस प्रेम से, उस शांति से। उसे भरने के लिए आप चीज़ें लेते हैं। जब तक हम अपने आप को अंदर से प्रेम से, शांति से नहीं भरेंगे, तब तक हम डिपेंड रहेंगे बाहर की चीज़ों के ऊपर। तो अपने आप को अंदर से प्रेम शांति से भरने की कोशिश कीजिए, डिपेंड मत कीजिए बाहरी खुशियों के ऊपर, क्योंकि बाहर से कोई खुशी नहीं मिलती।